हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे माध्य को कैसे निकालेंगे। ठीक है, माध्य मतलब क्या कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, वारंवारता दिया है। ठीक है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और यहाँ पे चार्ट दिया है। तो हमको क्या करना है, हमें माध्य निकालना है। तो आपको पता है माध्य का जो फार्मूला रहता है, वो माध्य का फार्मूला क्या रहता है। देखो माध्य का फार्मूला क्या रहता है, देखो माध्य, इसी को हम समांतर माध्य भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो माध्य को मीन बोलेंगे और समांतर माध्य को अरिथमेटिक मीन बोलेंगे। ठीक है, तो माध्य का जो फार्मूला है, जो मीन का जो फार्मूला है, वो है सबमिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और सबमिशन ऑफ एफ। तो ये जो सबमिशन को जो साइन दिख रहा है आपको सिग्मा जैसा, इसको हम क्या करेंगे, जैसे ही आएगा तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है। ऐसा अगर साइन दिखेगा तो आपको एडिशन करना है। ठीक है, तो ये जो है इसको हम एडिशन का साइन बोलेंगे, जैसे कि जोड़ का साइन बोलेंगे। ठीक है, योग और जोड़ का साइन, इसको हम समीशन बोल सकते हैं या सिग्मा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये देखो यहाँ पे बारंबारता को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, बस ये फॉर्मूला लिखना है। तो अभी देखो, हमको अगर माध्य निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो एफ एंड एक्स, तो एफ का वैल्यू है हमारे पास, अभी एक्स का नहीं है, तो हमें एक्स फाइंड करना है। ठीक है, सिर्फ एक्स फाइंड करके फिर इसका दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर समेशन करना है। तो चलो हम अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करने का। तो यहाँ पर देखो, ये जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, तो आपने क्या करना है, टेबल नीचे वैसे का वैसा लिख लेना है। जैसे कि अभी मैं टेबल लिख लेता हूँ, ऑलरेडी मैंने लिखा है टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेबल लिख दिया। ये वर्गांतराल देखो, ये जो है वर्गांतराल पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पे उतार दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, बारंबारता, ये देखो बारंबारता ये है, तो बस उसी का बारंबारता हमको यहाँ पे लिख लेना है। तो बारंबारता क्या है बताओ आप, ये है यहाँ पर आएगा 3, फिर बाद में क्या है 10 है, फिर 11, 9 और 7। ठीक है, ये देखो, तो हम इसको बारंबार तो क्या डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और अभी हमें एज पर फॉर्मूला के हिसाब से देखो, जो हमारा फॉर्मूला बना है, ये देखो, ये फॉर्मूला क्या है हमारा, माध्य इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ क्या है आपका, एफ मालूम है आपको 3, 10 ये है। तो अभी एक्स पता नहीं है आपको, आपको क्या पता नहीं है, एक्स पता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एफ तो पता है हमें, अभी एक्स पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक्स निकालता हूँ। तो एक्स निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। तो एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स मतलब क्या, जो भी आपको ये दिख रहा है वर्गांतराल में, तो इसका मिडल वैल्यू लेना है आपको। क्या लेना है आपको, मिडल वैल्यू लेना है। मतलब 0 और 10 सपोज है ऐसा, तो इसका मिडल वैल्यू क्या आएगा बताओ, 0 और 10 का मिडल वैल्यू आता है 5। ठीक है, अभी 10 और 20, ये 10 का और 20 का मिडल वैल्यू क्या आएगा, 15। तो यहाँ पे 15 लिखो बस। ये 20 और 30, इसका मिडल वैल्यू क्या आएगा, 25। ठीक है, 30 और 40 इसका आएगा 35, और 40 और 50 इसका आएगा 45। ठीक है, तो x मतलब क्या, वर्गांतराल का मेन वैल्यू, मिडल वैल्यू, वर्गांतराल जो भी है उसका मिडल वैल्यू आपको लिखना है। तो ये हो गया, x का वैल्यू हो गया। देखो अभी f हुआ हमारा। ठीक है, अभी x भी निकाला हमने, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, f इंटू एक्स चाहिए। हमें क्या चाहिए, f इंटू एक्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और एक चार्ट लिखता हूँ, f x। ठीक है, एफ ऑफ एक्स मतलब एफ इंटू एक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ इंटू एक्स, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो एफ क्या है अपना, ये है, एक्स क्या है, ये है। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 5, 3 गुना 5 कितना आता है, 3 5 15 आएगा। 10 गुना 15 150 आएगा। 25 गुना 11 275 आएगा। 35 गुना 9, 35 इंटू 9 कितना आता है, 315 आता है। 7 इंटू 45, 7 गुना 45, इसको भी आंसर आता है 315, आंसर अपना आ जाता है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, देखो अभी एफ ऑफ एक्स निकला हमारा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या हमारा निकल गया, ये वाला। ठीक है, ये हमारा निकल गया, लेकिन हमें क्या करना है, इसका समेशन करना है। समेशन मतलब क्या है, जोड़ करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, और एक थोड़ा सा चार्ट लिखता हूँ यहाँ पर, और इसको लिखता हूँ सबमेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स ये है,
तो इसका क्या करना है, हमें बेरीज करना है, जोड़ करना है। तो जोड़ क्या आएगा, ये 15 प्लस 150 275 315 इसको आपने जोड़ करना है, बेरीज करना है इसका। तो जोड़ करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, 1070। ठीक है, चलो अभी हमारा समेशन ऑफ एफ एक्स निकला, एफ ऑफ एक्स ये है। अभी हमें क्या करना है, समेशन ऑफ एफ करना है। तो समेशन ऑफ एफ किधर है, ये नहीं है, ये एक्स है, ये है एफ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू, तो इसका भी आप करो, 10 और 3 13, 13 11 प्लस 9 प्लस 7 कितना आता है आंसर, 40 आएगा आंसर। क्या आएगा, 40 आएगा। तो चलो हमारा ये भी हमने निकाल दिया। तो मतलब अभी ये जो हम फॉर्मूले में डालने वाले थे मीडियन का फॉर्मूला में, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स भी है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ये है, और समेशन ऑफ एफ ये भी है। मतलब हमने क्या किया, सारा का सारा निकाल दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूले में डाल देंगे। तो क्या आएगा आंसर बताओ। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब 1070 भागिले समेशन ऑफ एफ, एफ क्या है देखो, समेशन ऑफ एफ क्या है, 40 है। बस हो गया। अभी आपको क्या करना, काटा काटी करो, नहीं तो डायरेक्ट 40 को भाग दे दो। अभी आप ऐसे भी कर सकते हो, 40 भागिले 1070। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो, 0 0 कट हो गया तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 भागिले 107। तो इसका करो भाग, तो 4 दूनी 8। ठीक है, 10 में से 8 गया, 2 बचा 0, ये आया 7। 4 5 20, 4 5 20, 4 सकम 24। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, 4 5 6 7 3 आया, फिर यहाँ पे दिया पॉइंट, यहाँ पे आया 0, 4 7 28, 10 में से 8 गया, 2 बचा 0, फिर यहाँ पे 0 दिया, 4 5 20। ठीक है, यह हुआ हमारा आंसर 26.75। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 26.75। ये क्या हुआ हमारा, ये मीडियन आप इसको बोल सकते हैं या माध्य बोल सकते हो। ठीक है, माध्य और मीडियन, तो ये हुआ हमारा आंसर। इसको मीडियन भी बोल सकते हैं। ठीक है, मीडियन। तो चलो अभी शॉर्ट में बता दो हमने इसको कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले क्या करना है, आपने ये जो भी आपको फाइंड करने को दिया है, ये देखो, ये 4 मार्क को हमेशा क्वेश्चन आता है, जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे ना उनके लिए। निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है, यहाँ पर देखो कुछ भी हो सकता है, वर्ग अंतराल में प्राप्तांक हो सकता है, सारणी नाम हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे नाम हो सकता है, इससे डरने का नहीं है। और यहाँ पे कुछ भी विद्यार्थी संख्या या फ्रूट संख्या, ऐसा कुछ भी नाम हो सकता है यहाँ पे। तो आपको ये नीचे वाले को हमेशा फ्रिक्वेंसी ही मानना है, वारंवारता ही मानना है, और ऊपर वाले को वर्ग अंतराल ही मारना है। और दोनों में डिफरेंस कैसे पहचान लेना है, जहाँ पे 0-10 ऐसा रहेगा, 2 वैल्यू डैश डैश में रहेगा ना, तो वो हुआ हमारा वर्गांतराल। और जो एक एक ही वैल्यू रहेगा तो उसको हम बोलेंगे बारंबारता और फ्रिक्वेंसी हम बोलेंगे। तो क्या करना है, हमें ऐसा चार्ट बनाना है, नीचे वर्गांतराल को वर्गांतराल में लिखना है, बारंबारता बारंबारता को जैसे कि वैसा लिखना है। फिर क्या करना है, इसको हम डिनोट करेंगे एफ से। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, इसका करना है एडिशन, 3 10 11 9 7। तो ये आता है सबमिशन ऑफ एफ, मतलब सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या आएगा इसका, सब का कैलकुलेशन बेरीज किया तो इसका 40 आएगा। तो 40 लिखना है। तो हमें देखो अभी एक्स भी चाहिए, तो एक्स चाहिए, इसलिए हमें क्या है, एक्स फाइंड करना है। तो एक्स कैसे फाइंड करते, देखो 0 और 10 ये इसके बीच वाला वैल्यू लिखने का है। 0 और 10 के बीच में क्या रहता है, 5 रहता है। 10 और 20 में क्या रहता है, 15। 20 30 में क्या रहता है, बीच वाला वैल्यू 25 रहता है। 30 और 40 में क्या रहता है, 35। 40 और 50 में 45। तो ये हुआ हमारा एक्स का वैल्यू। फिर हमें क्या करना है, अभी देखो ये फॉर्मूले में क्या बता रहा है, एफ ऑफ एक्स करना है, एफ इंटू एक्स। तो हमारे पास एफ है, एक्स भी है, तो इसको क्या करना है, इंटू मतलब गुना करना है, एफ इंटू एक्स। तो यहाँ पे एफ गुना एक्स किया, तो जो भी एफ है जो भी एक्स है उसका गुना करना है और आंसर निकालना है। 3 5 15, 10 15, 10 इंटू 15 क्या आता है, 150। इसका गुना आता है 275, इसका गुना आता है 315। ठीक है, तो मतलब हमने अभी गुना कर दिया, सबका हो गया। तो अभी हमारा क्या है, ये है समेशन साइन, ये जो चिन्ह है इसको क्या है, बेरीज करना है। फिर इसका बेरीज करना है, तो हमने ये एफ ऑफ एक्स निकाला सिर्फ,
लेकिन ये बेरीज करना है ना, तो बेरीज का फिर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जो भी ये आया 15, 150, 275, इसका बेरीज करना है अपने, तो उत्तर आया हमारा 1070। और इसका आया समेशन ऑफ एफ का, ये आया 40। तो मैंने क्या किया, देखो 1070 यहाँ पे लिया इसकी जगह पर, इसकी जगह पर लिया 40। तो ये कट किया, ये कट किया, 0 0 कट किया, ठीक है। और इसका आंसर हमने क्या किया, भाग किया। भाग करने के बाद हमारा आंसर आया 26.75। तो मीडियन और माध्य क्या निकला हमारा 26.75। ठीक है। अगर दोस्तों आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, आपके दोस्तों को भी बोलो शेयर करने के लिए। थैंक यू दोस्तों।